Hello students, good morning to all. Today we will discuss the next topics of chapter 4 of partnership accounts, that is retirement or death of a partner. Today's first topic is valuation and accounting treatment of goodwill. तो अगर वैल्यूएशन की अपन बात करें तो लास्ट चैप्टर में जो सेकंड चैप्टर अपने डिस्कस किया था उसमें 5 मेथड्स अपन ने डिस्कस किए थे फॉर आरबीएससी एंड 3 मेथड्स फॉर सीबीएसई। तो वो आपके मेथड सेम रहेंगे। जो गुडविल का वैल्यूएशन आप करोगे, कैलकुलेशन जो करना है वो आपका सेम रहेगा। सेकंड आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कहाँ होगा और कैसे होगा? तो सपोज XYZ पार्टनर्स हैं, उन लोगों ने फॉर्म में इक्वल एफर्ट किया, सपोज उनका इक्वल रेशियो है तो उनका एफर्ट इक्वल था। उन लोगों ने एक मार्केट के अंदर उसका वैल्यू, फेम, गुडविल कुछ क्रिएट किया है, एक वैल्यू क्रिएट किया है। उस वैल्यू से बेनिफिट क्या होगा? फॉर्म को एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। अगर कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है, रिटायर हो रहा है, उसकी डेथ हो रही है, तो उस केस में वो क्या चाहेगा कि उस गुडविल में भी उसको शेयर मिले। और वो शेयर कौन देगा? रिमेनिंग पार्टनर्स। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। बिकॉज जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर वो किसको मिलने वाला है फ्यूचर में? रिमेनिंग पार्टनर्स को। तो एंट्री क्या पास होगी? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। यहाँ पे रिमेनिंग पार्टनर्स वर्ड इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि चांसेस है कि हो सकता है रिमेनिंग पार्टनर्स में किसी एक पार्टनर का कोई गेन हो ही ना, या किसी एक पार्टनर का सैक्रिफाइस भी हो सकता है। रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल कैसे कैलकुलेट करना आपको? तो गुडविल ऑफ द फर्म कैसे कैलकुलेट करना? आपके 5 मेथड्स की हेल्प से अपन कैलकुलेट करेंगे। देन रिटायरिंग पार्टनर शेयर, रिटायरिंग पार्टनर का कितना शेयर बनता है। तो यहाँ पे अपन ने नोट मेंशन किया है। नोट है आपका, इफ गुडविल अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक्स देन इट शुड बी रिटर्न ऑफ इन ईच एंड एवरी सर्कमटेंस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। अगर आपका गुडविल अकाउंट ऑलरेडी आपने बुक्स में शो कर रखा है तो दैट शुड बी रिटर्न ऑफ। उसको आपको राइट ऑफ करना है, चाहे आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी केस हो, चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो या डेथ हो। अब राइट ऑफ करने के लिए एंट्री क्या पास करनी है आपको? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन दियर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एग्जाम्पल यहाँ पे अपन डिस्कस करें। एक एग्जाम्पल लिया अपन ने, XYZ 3 पार्टनर्स है, रेशियो था इनका 2:3:5। गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स, गुडविल ऑलरेडी कितना है आपका? 50,000 जो आपने बुक्स में शो कर रखा है। एक्स रिटायर, फॉर्म से रिटायर कौन हुआ? एक्स, एंड ऑन द डेट ऑफ एक्स रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड एट 45,000। वाई एंड जेड डिसाइड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। ये फ्यूचर में क्या करेंगे? इक्वली शेयर करेंगे। तो अपने को वो सेम करना है। सबसे पहले आपको गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या रहेगा? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो था इनका इक्वली 1/2 और 1/2, वाई और जेड का हो गया। ओल्ड रेशियो था वाई का 3/10 और जेड का था 5/10। इट मीन्स इनका अगर गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करें तो ओनली वाई का गेन आया 2/10, जेड का कोई गेन नहीं है। तो एंट्री किस हिसाब से पास करनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड कैलकुलेट द रिटायरिंग पार्टनर शेयर इन द वैल्यू ऑफ गुडविल। फर्म का अगर गुडविल देखे तो कितना था आपका? 45,000। इसमें शेयर कितना बनता है? 2/10। इट मीन्स 9,000 उसको पे करना है। एक आपने बुक्स में ऑलरेडी गुडविल अकाउंट राइज कर रखा है, गुडविल शो कर रखा है 50,000 से, तो उसको आपको राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स और ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मीन्स एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कितने से ओपन किया था आपने? 50,000 से। अब राइट ऑफ करना है उनको उनके ओल्ड रेशियो में, मीन्स 2:3:5 में। मीन्स अमाउंट आ जाएगा आपका 10,000, 15,000, 25,000। नेक्स्ट एक्स को गुडविल में शेयर देना है। कौन देगा? वाई, क्योंकि गेन किसको हुआ था? वाई को होता, गेनिंग पार्टनर वाई है, तो यहाँ पे उसको शेयर देना। तो क्या एंट्री पास करेंगे? वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, उसको टोटल शेयर कितना देना आपको? 9,000। नेक्स्ट आपका यहाँ पे नोट मेंशन किया है, सेक्रीफाइस बाय द रिमेनिंग पार्टनर विद रिटायरिंग पार्टनर। कई बार होता है कि रिटायरिंग पार्टनर ने तो सेक्रीफाइस किया है, मीन्स उसने तो अपना शेयर रिमेनिंग पार्टनर्स को दिया ही है। पॉसिबल है कि रिमेनिंग पार्टनर्स में से भी किसी एक पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया इन फेवर ऑफ अदर रिमेनिंग पार्टनर्स। ही विल ऑल्सो गेट द शेयर इन गुडविल इक्वल टू हिज गेन। जितना उसको गेन हुआ है वो शेयर इक्वल टू हिज सेक्रीफाइस, उसका जितना सेक्रीफाइस जो है उसके इक्वल उसको अमाउंट पे करना है। तो एंट्री क्या पास होगी? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और टू रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस हिसाब से करना है?
एग्जाम्पल है अपना एक्स वाई एंड जेड वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. जेड रिटायर्ड एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एक्स एंड वाई वॉज 1:2. ऑन जेड्स रिटायरमेंट गुडविल ऑफ फर्म वॉज वैल्यूड एट 30,000. पास जनरल एंट्री. तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है इनका गेनिंग रेशियो. फॉर्मूला क्या रहेगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. तो न्यू रेशियो देखें तो एक्स और वाई का था 1:2, तो 1/3 और 2/3. ओल्ड रेशियो था इसका 3/6 और वाई का था 2/6. एलसीएम आ गया 6. 2 - 3 इज इक्वल टू 1/6. नेगेटिव आ रहा है, इट मीन्स यहाँ पे क्या रहेगा इसका सेक्रीफाइस. सेकंड का आपने कैलकुलेट किया, एलसीएम आ गया आपका 6. 4 - 2 इज इक्वल टू 2/6. इसका क्या रहा है गेन, मीन्स गेन अकेले बंदे वाई का है, एक्स का भी सेक्रीफाइस और जेड का तो सेक्रीफाइस होना ही है. तो यहाँ पे कैलकुलेट किया एक्स सेक्रीफाइस इज इक्वल टू 1/6 इन वैल्यू ऑफ गुडविल दैट इज 30,000 इंटू 1/6 इज इक्वल टू 5,000. वाइज गेन इज इक्वल टू 30,000 टू 2/6 इज इक्वल टू 10,000. जेड्स शेयर इज इक्वल टू 30,000 इंटू 1/6 दैट इज 5,000. मीन्स वाई को गेन हो वो 10,000 पे करेगा, तो वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 किस किस को पे कर रहा है, टू एक्स का सेक्रीफाइस था कितना 5,000, और टू जेड्स कैपिटल जेड को कितना पे करना है उसको 5,000. मीन्स जिसका गेन हुआ है वो पार्टनर पे करेगा, जिसने सेक्रीफाइस किया है. तो सेक्रीफाइस जनरली तो क्या करता है, जो रिटायरिंग पार्टनर है वो सेक्रीफाइस करेगा, बट यहाँ पे क्वेश्चन में न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग आपने कैलकुलेट किया तो एक बंदे का और सेक्रीफाइस आ रहा है. इट मीन्स ही विल ऑल्सो कंपनसेट द शेयर ऑफ गुडविल. नेक्स्ट आपका टॉपिक है हिडन गुडविल. अब हिडन गुडविल का देखो अलग अलग सिचुएशन में कैलकुलेशन का जो मेथड है वो अलग अलग होता है. जैसे एडमिशन में अपने क्या किया था, पहले एक्सपेक्टेड कैपिटल कैलकुलेट किया था, देन एक्चुअल कैपिटल उसमें से आपने लेस किया था. अब यहाँ पे क्या करना रहेगा, यहाँ पे अपने को देखना है कि रिटायरिंग पार्टनर को कितना अमाउंट आपको पे करना है और आपने एक्चुअल में कितना पे किया है. दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या रहेगा आपका हिडन गुडविल. कैसे कैलकुलेट करना है, एक्स वाई जेड वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 1:2:3. जेड रिटायर्स and his capital after adjustments for reserves profits of revolution is 2,20,000. मतलब सारे एडजस्टमेंट करने के बाद नेट अमाउंट अपने को जेड को पे करना था 2,20,000. एक्स एंड वाई एग्री टू पे हिम 2,50,000. फिर भी एक्स और वाई है वो उसको कितना पेमेंट कर रहे हैं 250. एक्चुअल में पे कितना करना था 220, फिर भी उसको अपन 250 पे करें. इट मीन्स 30,000 इज पेड फॉर द गुडविल. पास जनरल एंट्रीज. यहाँ पे न्यू रेशियो आपको बता रखा है 1:3. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो. न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. तो न्यू रेशियो आपका 1/4 और 3/4 और ओल्ड रेशियो था इनका 1/6 और 2/6. तो आपका गेनिंग रेशियो आ गया 1:5. अब आपको कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल. अमाउंट एग्रीड टू बी पेड, कितना आप नेट अमाउंट उसको पे करने के लिए एग्री हो 2,50,000. एक्चुअल अमाउंट कितना पे करना चाहिए था आपको 2,20,000. तो डिफरेंस जो आ गया 30,000 वो क्या आ गया इसका गुडविल. अब गुडविल 30,000 आप उसको पे कर रहे हो, तो गुडविल का अमाउंट किस रेशियो में पे करना है, रिटायरिंग पार्टनर को गेनिंग रेशियो में. और कौन पे करेगा, रिमेनिंग पार्टनर्स और गेनिंग पार्टनर्स. तो एंट्री क्या पास होगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल. जेड को टोटल 30,000 पे करना है, किस रेशियो में पे करना है, गेनिंग रेशियो में, दैट इज 1:5 मीन्स 5,000 एंड 25,000. नेक्स्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपका वही सेम 2 मेथड्स रहेंगे. इफ पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट ऑफ रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज, इफ पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट. अगर डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं तो उस केस में एंट्री क्या पास करनी है, ऑल फ्री रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट. ओल्ड पार्टनर्स मीन्स ऑल पार्टनर्स में इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर आपको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है. सेम अगर आपका लॉस है तो पार्टनर से चार्ज करना है. चार्ज करना है तो एंट्री क्या पास होगी, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट और टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट. किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ऑल पार्टनर्स में आपको, ऑल पार्टनर्स से आपको चार्ज करना है. सेकेंड है आपका इफ पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, इन दैट केस अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज एंड रिजर्व्स शुड बी एडजस्टेड इन दियर
सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। एंट्री क्या पास करनी है आपको, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कैसे करना रहेगा, एग्जाम्पल अपन यहाँ पे ले रहे हैं। एग्जाम्पल आपका XYZ पार्टनर्स थे, रेशियो था इनका 3:2:1। Z रिटायर्स फ्रॉम फर्म ऑन 1 अप्रैल 2020। ऑन द डेट ऑफ Z's रिटायरमेंट फॉलोइंग बैलेंसेज एग्जिस्टेड इन द बुक्स ऑफ फर्म। जनरल रिजर्व था आपका 90,000, P&L का आपका डेबिट बैलेंस है 15,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको गिवन है 12,000। पास्ट नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस। अब केस आपके वही 2 केसेस, इफ पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट दीज आइटम्स और पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट दीज आइटम्स। तो अगर डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हो तो सिंपल आपका प्रॉफिट के केसेस कौन कौन से, तो जनरल रिजर्व प्रॉफिट है, P&L का जो डेबिट बैलेंस है वो आपका लॉस हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वो आपका प्रॉफिट है, हालांकि स्पेशल रिजर्व आपका है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट आगे एंट्रीज मैंने अलग से भी डिस्कस की है। तो यहाँ पे एंट्री क्या पास करनी है, प्रॉफिट के जो आइटम है उनको एक जगह पर एक ही एंट्री में डालें। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 12,000 टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मीन्स इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर्स मीन्स एक्स कैपिटल, वाइज कैपिटल और टू जेड्स कैपिटल। ओल्ड रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो कि था आपका 3:2:1 मीन्स अमाउंट आ गया 51,000, 34,000 एंड 17,000। सेकेंड था आपका P&L का डेबिट बैलेंस आपके पास, इट मीन्स लॉस है तो लॉस पार्टनर से आपको चार्ज करना है। चार्ज करेंगे तो एंट्री क्या पास करनी है आपको, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L। टोटल आपका लॉस का अमाउंट था 15,000। ऑल पार्टनर्स से आपको ओल्ड रेशियो में उनसे चार्ज करना है, सिंपल केस है। सेकेंड है, इफ पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट दीज आइटम, अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाह रहे, इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड कैलकुलेट द अमाउंट टू बी एडजस्टेड, टोटल अमाउंट टू बी एडजस्टेड। तो एडजस्ट क्या क्या करना है, जनरल रिजर्व को एडजस्ट करना है दैट इज ₹90,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको एडजस्ट करना है दैट इज ₹12,000, और एक P&L का डेबिट बैलेंस मीन्स लॉस है उसको आपको चार्ज करना है, मीन्स लेस कर दिया, माइनस में डाला है, ब्रैकेट मीन्स यहाँ पे माइनस रहेगा। तो अमाउंट टू बी एडजस्टेड, नेट अमाउंट टू बी एडजस्ट आ गया आपका 87,000। ये जो 87,000 अमाउंट एडजस्ट करना है, इसमें आपको शेयर कैलकुलेट करना है। रिटायरिंग पार्टनर कौन था आपका, जेड, तो जेड का शेयर था आपका 1/6, तो 1/6 कैलकुलेट किया, इट मीन्स 14,500। ये 14,500 इसको पे करना है, ये पे करेंगे रिमेनिंग पार्टनर्स मीन्स एक्स और वाई। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो गिवन नहीं है, ना ही आपको इनके गेनिंग के रिगार्डिंग को इन्फॉर्मेशन बता रखा है। इट मीन्स ओल्ड रेशियो विल बी ट्रीटेड एज गेनिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो। तो यहाँ पे आपका ओल्ड रेशियो कितना था एक्स और वाई का 3:2, तो इस अमाउंट को आपने 3:2 में पार्टनर से चार्ज किया और जेड को पे किया है। तो एंट्री क्या पास करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स मीन्स एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट इन दियर गेनिंग रेशियो, अपने जेड का शेयर का पेमेंट किया है। नेक्स्ट केस आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व विल बी सेम एज इन द केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। जैसा कि आपने एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर के केस में किया था, सेम एज इट इज़ आपको रिटायरमेंट के केस में करना रहेगा, ठीक है। अगर क्लेम है, क्लेम नहीं है तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जितना क्लेम हो वो चार्ज कर लो, रिमेनिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, वो केसेज आपके सेम रहेंगे। किस हिसाब से करना है, फर्स्ट केस आपका इफ़ देयर इज़ नो क्लेम और नो इन्फॉर्मेशन, अगर कोई क्लेम नहीं है तो एंट्री क्या पास करेंगे, जो भी रिजर्व आपका है कंप्लीटली पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना ओल्ड रेशियो में। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल इन दियर ओल्ड रेशियो। सेकेंड, व्हेन द अमाउंट ऑफ क्लेम इज लेस देन द अमाउंट ऑफ रिजर्व, मीन्स क्लेम तो हुआ है लेकिन वो रिजर्व के अमाउंट से कम है, मीन्स 50,000 का आपने रिजर्व मेंटेन किया, 20,000 का अगर क्लेम हुआ है तो एंट्री क्या पास करनी है आपको, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 20,000 और टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दियर ओल्ड रेशियो अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना है 30,000। व्हेन द अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ रिजर्व, अगर इक्वल अमाउंट का क्लेम होता है तो उस केस में अपने को क्या करना है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, मीन्स कंप्लीट अमाउंट आपको क्लेम अकाउंट में ट्रांसफर करना। और ये जो क्लेम अकाउंट है वो कहाँ से होगा, आपका बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, बिकॉज अपन पेमेंट नहीं कर रहे, एक प्रोविजन क्रिएट किया है। नेक्स्ट है
व्हेन द अमाउंट ऑफ क्लेम इज़ मोर देन द अमाउंट ऑफ रिजर्व, अगर ज़्यादा हो गया क्लेम तो उस केस में आपको लॉस हो गया, और जो एक्स्ट्रा लॉस होगा दैट विल बी चार्ज फ्रॉम रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट सपोज 50,000 का था और आपका जो क्लेम हुआ है वो हुआ है 70,000 का, तो डिफरेंस जो 20,000 है वो चार्ज करना आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 20,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, टोटल आ गया आपका 70,000। अब जो रिवैल्यूएशन है वो नॉमिनल अकाउंट है, यहाँ पे डेबिट हुआ है, इट मीन्स लॉस है, तो वो लॉस आपको पार्टनर से चार्ज करना है। तो चार्ज करेंगे तो एंट्री क्या पास करेंगे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट इन दियर ओल्ड रेशियो। आज का लास्ट टॉपिक है अपना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। वो भी आपका सेम रहेगा जैसा कि आपके एडमिशन के केस में था और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में था। अगर इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व मेंटेन क्यों करना है, टू कंपनसेट द फॉल डाउन इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कुछ फॉल डाउन आता है तो उसको अपन कंपनसेट करने के लिए एक रिजर्व मेंटेन करते हैं, जिसको अपन ने क्या बोला है, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। फर्स्ट केस है when there is no information और market value is same as book value, अगर कोई चेंज ही नहीं हुआ या कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो एंट्री क्या पास करनी, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दियर ओल्ड रेशियो। सेकेंड केस में अगर इन्वेस्टमेंट के वैल्यू में फॉल डाउन है, मार्केट वैल्यू में कुछ कमी आई है लेकिन वो रिजर्व के अमाउंट से कम है, तो उस केस में जितना रिड्यूस हुआ वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में और बाकी अपने को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एंट्री क्या पास करनी है, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट सपोज 50,000 का था टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट का भी जो रिड्यूस हुआ है वैल्यू वो 20,000 टू पार्टनर्स कैपिटल 30,000 अपने को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। व्हेन फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ रिजर्व, 50,000 का है तो आपने रिजर्व मेंटेन किया और जो मार्केट वैल्यू में जो कमी आई है वो भी 50,000 है, देन कंप्लीट अमाउंट है वो आपको इन्वेस्टमेंट को कंपनसेट करना है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कंप्लीटली अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में एडजस्ट किया है। नेक्स्ट है व्हेन फॉल इन द मार्केट वैल्यू इज मोर देन द अमाउंट ऑफ रिजर्व, अगर ज़्यादा रिडक्शन आ गया, आपने 50,000 रिजर्व मेंटेन किया और इन्वेस्टमेंट का वैल्यू रिड्यूस हो गया 70,000 से, देन 20,000 विल चार्ज फ्रॉम रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो एंट्री क्या पास करनी, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 20,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 70,000, और जो आपका ये 20,000 का रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ वो पार्टनर से आपको चार्ज करना है। तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट इन दियर ओल्ड रेशियो। लास्ट केस है आपका इसमें, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज हायर देन द बुक वैल्यू, अगर मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो जाए, इसमें केस एक्स्ट्रा बनता है अपना कि अगर बाय द वे मार्केट वैल्यू आपका इंक्रीज हो जाता है, ऑलरेडी 5 लाख का इन्वेस्टमेंट था उसका वैल्यू इंक्रीज होकर 560 हो गया, तो आपको डबल प्रॉफिट हो गया। एक तो आपने रिजर्व मेंटेन किया हुआ है वो अपन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल इन दियर ओल्ड रेशियो। सेकंड, आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू इंक्रीज हुआ है तो इट मीन्स आपको प्रॉफिट हुआ है, और इस टाइप का जो प्रॉफिट होगा उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, रिवैल्यूएशन में। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और अल्टीमेटली रिवैल्यूएशन अगर क्रेडिट है तो प्रॉफिट है और वो प्रॉफिट अपने को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दियर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इन टूडेज क्लास मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर कवर्ड इन लास्ट चैप्टर्स। आई थिंक सिंपल रहेगा ये, ठीक है। गुडविल का एडजस्टमेंट जो है, गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है, इजी चैप्टर है। थैंक यू।